ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये वीडियो है सम्राट से आखिर हेल्प मांगनी ही पड़ी। गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। सम्राट को इंडिया की हेल्प मांगनी ही पड़ी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसा क्या हुआ कि इनको हेल्प मांगनी पड़ गई, वो भी इंडिया से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, वॉच कर लेते हैं और फिर उस पर मज़ीद डिस्कशन भी करते हैं। सो दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना एज़ यूजुअल, और आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा गर्व होगा और आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे भारतीय वैज्ञानिकों की वाहवाह करने से, क्योंकि आज इन्हीं भारतीय वैज्ञानिकों के बड़े परिश्रम और कड़ी मेहनत की वजह से भारत इस स्थिति में पहुंच गया है कि हमने उस ब्रिटेन को, जो ये कहता है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं और भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और हमने भारत पर दशकों तक राज किया है, आज उसी ब्रिटेन को हमने अपने कदमों में ला दिया है। और ब्रिटेन पूरी दुनिया के सामने ये बात कह रहा है कि इंडिया प्लीज हेल्प अस। सबसे मजेदार बात तो यह है कि भारत ने भी जवाब दिया है कि क्यों नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जो काम आप पिछले 70 सालों से नहीं कर पा रहे, आज की तारीख में वो हमारे लिए चुटकियों का खेल बन चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा कि ब्रिटेन ने कौन सी मदद हमसे मांगी है और भारत इतनी आसानी से मदद करने को तैयार हो क्यों गया, ऐसा कौन सा फायदा भारत को मिलने वाला है ब्रिटेन की मदद करने से। तो चलिए सारी चीजें मैं आपको विस्तार से एक एक करके बताता हूं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन आज से नहीं पिछले कई सौ सालों से एक डेवलप्ड नेशन रहा है। खूब इनके पास पैसा है, दुनिया भर को इन्होंने लूटा है और काफी ज्यादा इन्होंने आविष्कार भी किए हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले कई सालों से ब्रिटेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से कहीं पीछे पहुंच चुका है। यहां तक कि एशिया के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से देश हैं जो ब्रिटेन को साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भयंकर तरीके से धूल चटा चुके हैं। और इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है ब्रिटेन का स्पेस प्रोग्राम। दरअसल जहां पर दुनिया के हर एक छोटे से छोटे देश अपनी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहे हैं और दुनिया के कई देशों के पास अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम मौजूद हैं, आप जानकर हैरान होंगे कि ब्रिटेन के पास अपना खुद का एक प्रॉपर स्पेस प्रोग्राम है ही नहीं। यहां तक कि ये अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दुनिया के कई दूसरे देशों का सहारा लेते हैं। लेकिन अब से कुछ सालों पहले ब्रिटेन ने यह बात ठानी थी कि वो अपना खुद का एक प्रॉपर स्पेस प्रोग्राम बनाएगा और अपने सारे सैटेलाइट वो खुद ही लॉन्च करेगा, ना अमेरिका की मदद लेगा ना ही दुनिया के किसी और देश। अब जानकर हैरान होंगे कि इसीलिए अपना रॉकेट बनाने के लिए इन्होंने पिछले 3 सालों में अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए और इसका परिणाम ये हुआ कि अब से कुछ महीने पहले इन्होंने खुद का रॉकेट भी बना लिया था। तब से कुछ ही समय पहले इसका टेस्ट होना था और बताया जा रहा था कि जैसे ही ये टेस्ट सफल होगा ब्रिटेन खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च करने लायक देश बन जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन ने अपने अरबों डॉलर के उस रॉकेट का पहला टेस्ट किया तो वो बुरी तरीके से फेल हुआ। ब्रिटेन के अरबों डॉलर पानी में बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि बहुत सारी इनकी ऐसी सैटेलाइट थी जो लॉन्च के लिए इंतजार कर रही थी, उनका भी लॉन्च बुरी तरीके से डिले हो गया। और बताया जा रहा था कि 36 ऐसी स्पेशल सैटेलाइट थी जिनका लॉन्च हर हालत में होना जरूरी था। दरअसल ये वन वेब सैटेलाइट थी, यानी कि ये इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की जानी थी। लेकिन ब्रिटिश रॉकेट के फेल होने की वजह से ये भी टीन के डब्बों में बदल रही थी और इसकी वजह से ब्रिटेन को और कई अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था। साथ ही ब्रिटेन दुनिया के कई देशों से स्पेस रेस और इंटरनेट टेक्नोलॉजी में भी हार रहा था। इसीलिए अपनी इस हार को देखकर ब्रिटेन दुनिया के कई देशों के पास पहुंचा कि जी आप हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए अंतरिक्ष में। सबसे पहले जापान के पास, उसके बाद यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी के पास, उसके बाद नासा के पास, स्पेस एक्स के पास। लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। इनकार करने का कारण यह था कि किसी भी देश के पास या किसी भी एजेंसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इतनी सारी सैटेलाइट को
एक ही रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज सके। सबने यही कहा कि जी आपकी सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में भेज तो देंगे, लेकिन हम एक एक करके, दो दो करके या मैक्सिमम 4-5 एक साथ ऐसे भेज सकते हैं। 36 की 36 तो हमसे नहीं हो पाएंगी। अब ब्रिटेन के सामने दिक्कत ये थी कि ये वन वेब सैटेलाइट थी, इन्हें एक साथ भेजना ही जरूरी था, वरना ये सही से सिंक नहीं हो पाती आपस में। और इसीलिए अंत में ब्रिटेन को भारत की शरण में ही आना पड़ा है। क्यों? क्योंकि भारत इसी काम का स्पेशलिस्ट है, भारत इसी मर्ज की दवा है। क्योंकि भारत एक लौता ऐसा देश है दुनिया का जो 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक ही रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज चुका है। और अब तो हालात ये हैं कि इसरो जब तक एक ही रॉकेट में 10, 20, 30 सैटेलाइट लगाकर ना भेज दे, तब तक उन्हें मजा ही नहीं आता। और इसीलिए दुनिया के कई देश अपनी इसी समस्या को लेकर भारत की शरण में आ चुके हैं। और भारत ने कई बार बड़ी ही सफलता पूर्वक एक साथ मल्टीपल सैटेलाइट इनकी अंतरिक्ष में लॉन्च भी करी है, कभी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, खर्चा बहुत ही कम होता है। और इसी चीज को देखते हुए अब से 4 महीने पहले लगभग अक्टूबर में ब्रिटेन भारत की शरण में आया था कि जी हमारी ये 36 सैटेलाइट भी आप लॉन्च कर दीजिए। लेकिन तब से लेकर अब तक भारत इस पर एग्री नहीं हुआ था। लेकिन अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत इस पर एग्री हो गया है। इतना ही नहीं, इसी महीने 26 मार्च को इसरो इनकी 36 की 36 वन वेब सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा और मेगा लॉन्च होगा। और अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि हो ही जाएगा, तो ये भारत की दुनिया में खूब वाहवाही करवा देगा। क्योंकि वन वेब अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट है। और इसमें भारत का जितना क्रूशल योगदान होने जा रहा है, इसकी पश्चिमी देशों में खूब चर्चा निश्चित तौर पर होगी। और यही वो कारण है कि भारत इस काम को करने के लिए एग्री हुआ है। क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च करने से हमारे निश्चित तौर पर मोटी कमाई होगी, वो तो अलग बात है। साथ ही दुनिया भर में हमारा प्रचार भी होगा कि यूरोप के जो विकसित देश हैं वो भी भारत से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं। यानी कि भारत साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में इनसे भी आगे निकल चुका है। हालांकि इस मामले पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 36 जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च करने जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन जो है वो कामयाब तरीन कंट्री होने के बावजूद भी स्टिल अपने लिए वो मतलब कि वो इस काम में माहिर नहीं हो सके। तो इंडिया ने इसमें अपना काम करके दिखाया। और नो डाउट इंडिया सैटेलाइट बनाने में और इसरो और DRDO, मतलब ये एजेंसीज यार माइंड ब्लोइंग है, नो डाउट। कम बजट में अच्छी खासी मिसाइल्स वगैरह ये रेडी कर लेते हैं, सैटेलाइट्स रेडी कर लेते हैं। मैं ये कहती हूँ कि ये प्राउड है इंडिया का इस वक्त। DRDO जो है वो एक सिर्फ इदारा नहीं है, बल्कि ये इंडिया के लिए एक प्राउड एजेंसी है जो कि इंडिया के लिए बहुत अहम रोल अदा कर रही है इस वक्त। आज ब्रिटेन जैसी कंट्रीज जो है वो मतलब कुछ नहीं कर पा रही इस मामले में, और उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है फाइनली। एंड इंडिया ने भी एग्री कर दिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने पहले खुद कोशिश की है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की है। उन्होंने पैसा भी लगाया लेकिन वो फ्लॉप हो गया, सारा पैसा डूब गया। अब उनको यही लगा कि हाँ ठीक है, अब इंडिया से हेल्प मांग लेनी चाहिए भाई, इससे पहले कि और नुकसान हो जाए। तो आई थिंक कि इंडिया जो है इस टाइम पर अगर ये कामयाब हो जाता है प्रोजेक्ट, तो आई थिंक कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में इंडिया की वाकई में वाह होने वाली है। और भी मजीद प्रोजेक्ट इस तरह के लोगों से मिलेंगे डेफिनेटली, और एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। और जो है वो लोग उनको आइडिया होगा कि हाँ बिजनेस, जब ब्रिटेन जैसी कंट्रीज इंडिया से काम करवा रही है ना, इंडिया से हेल्प ले रही हैं, तो यकीनन इंडिया ट्रस्ट के काबिल है। मतलब एक ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है जब आप काम करवाते हो किसी से और वो काम कामयाब होता है ना, तो डेफिनेटली उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे वैसे ही जैसे आप देखें तो गंदम इंडिया ने पहले दी एक कंट्री को, वहाँ पर कीड़े निकले तो वो एक नाम ख़राब हुआ। उसके बाद फिर इंडिया ने मिस्र को, पता नहीं किसको, कोई कंट्री अरब कंट्री उसी को ही दिया था, उन्होंने ख़रीदा और उन्होंने उसको तारीफ़ की। तो फिर उसके बाद वो एक ट्रस्ट लेवल जो है वो बढ़ गया।
और लोगों ने फिर दोबारा से इंडिया से व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। तो आई थिंक ये इस तरह से ही मार्केट आपकी बढ़ती है। सो बहुत अच्छा लगा वीडियो देख करके। फाइनली एक वो कंट्रियाँ जो है जो पहले इंडिया जिनसे लिया करता था या इंडिया जिनकी हेल्प लेते थे, आज वही इंडिया के पास आ रहे हैं। तो ये तो कहते हैं खुद को कर इतना काबिल के खुद लोग आए और खुद बोले कि भाई बताओ हमारी मदद करो भैया। तो खैर गाइज, वेरी नाइस DRDO, नो डाउट डूइंग वेरी वेल वर्क और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है DRDO, और इस तरह से ही काम करना चाहिए और अपनी कंट्री का नाम रोशन करना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप लोग इसके ऊपर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड